नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में टाइम एंड टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। यानी पास्ट में बीते हुए समय में जो कार्य जारी था, यानी जो कार्य चल रहा था, इस तरह की सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रही थी, तो वह किताब पढ़ रही थी यानी पास्ट में जो कार्य जारी था, इससे पता चलता है। पढ़ रही थी यानी रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के हिंदी वर्ड से हिंदी सेंटेंस का पता चल जाता है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस है। तो आए हम लोग सेंटेंस बना करके और सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझने की प्रयास करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आए देखें। सबसे पहले यहाँ देखें कि टाइम एंड टेंस में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर। इसको हम कुछ स्टूडेंट वेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल वर होता है। वाज वर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म करते हैं। जिस वर्ब में आईएनजी लगा होता है वो वर्ब फोर्थ फॉर्म कहलाता है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इसमें नॉट नहीं है इसलिए ये अफर्मेटिव कहलाएगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स निगेटिव, ये इसमें नॉट लगा है इसलिए निगेटिव हो गया। तो दोस्तों, एक चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पर जो मैं बनाया हूं उसमें मैंने कहा था कि जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो, ये जहां भी आता है अफर्मेटिव में सिंगल वर्ब आता है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जब इसे निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो डू डज डिड का हेल्प लेते हैं इसको चेंज करने में, निगेटिव बनाने में या इंट्रोगेटिव बनाने में। लेकिन जिस सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें डू डज हम नहीं लगाते हैं और उस वर्ब को हम चेंज भी नहीं करते। जैसे हमने डिड लगाया तो सेकेंड फॉर्म डिड नॉट लगने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। डज लगाए जो फिफ्थ फॉर्म होता है, डज नॉट लगाने से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से जिसमें वाज वर लगा हो यानी जिसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा हो वो उसी फॉर्म में होता है। अगर फोर्थ फॉर्म में है तो फोर्थ फॉर्म में ही रहेगा, वो किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो ध्यान दें यहाँ पे। अब यहाँ वर्ब्स ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया गया है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों की सुविधा के लिए ये दिए हैं कुछ वर्ब। जैसे ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसका हिंदी है, और ये फोर्थ फॉर्म है। यानी जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो सभी ये फोर्थ फॉर्म कहलाएगा। जैसे लर्न का हिंदी सीखना, लर्निंग फोर्थ फॉर्म हो गया। रन दौड़ना या भागना, रनिंग। स्विम तैरना, स्विमिंग। ब्रिंग लाना, ब्रिंगिंग। लाफ हंसना, लाफिंग। विप रोना, विपिंग। सिट बैठना, सिटिंग। स्टैंड खड़ा होना, स्टैंडिंग। ड्रिंक पीना, ड्रिंकिंग। इसी तरह से जितने भी वर्ब होंगे फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दें वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, और वो जो भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उस सभी में वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज होता है। अब यहां देखें, सेंटेंस के थ्रू समझें। जैसे ही वाज
लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां देखें, ही वाज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो ही का क्या हो जाएगा, वह। अब देखें, वाज लर्निंग और इंग्लिश लैंग्वेज, ये वर्ब है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, वह ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, वह अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा, फिर सीख रहा था। लर्निंग मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखना, और लर्निंग मतलब सीख रहा था। इसी तरह से दे, अब दे आया तो क्या लगेगा, वाज लगेगा और लगेगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो सिंगुलर होता है, और जिसके अंत में एस या एस नहीं लगा हो वो प्लूरल होता है। तो यहां पर दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब, जो ये प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है इसलिए ये वर्ब प्लूरल आया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ये भी सिंगुलर है। अब ये ध्यान रखेंगे कि वाज से पास्ट का, वाज और वर से पास्ट का पता चलता है, और लर्निंग से कंटिन्यूअस का, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वर से पास्ट का पता चलता है, और यहां पर अगर हम दे दें रनिंग, दे वर रनिंग ऑन द रोड, तो दे वर रनिंग ऑन द रोड, यानी वे लोग सड़क पर भाग रहे थे या दौड़ रहे थे, भाग या दौड़ रहे थे। अब देखें, हिंदी में रहा, रहे, रही से क्या चलता है, मतलब था थे थी से पास्ट, और रहे से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और इंग्लिश में वाज वर से पास्ट और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल आसान है समझना। अब इस तरह से देखें, सम चिल्ड्रेन वर स्विमिंग, in the river। तो देखें, some children were swimming in the river, यानी कुछ बच्चे, some children यानी कुछ बच्चे। अब नदी में, पहले यहां से आएगा, नदी में स्विमिंग यानी तैर रहे थे, तैर रहे थे, हो गया। तो वर से पास्ट और स्विमिंग से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पता चलता है। इसी तरह से माय फादर was returning, my father was returning from office। तो my father was returning from office
यानी मेरे पिताजी दफ्तर से लौट रहे थे। इसी तरह से शी was not laughing at you। तो वह से मतलब वह, एट यू मतलब आप पर या तुम पर, आप पर, वह आप पर नहीं हंस रही थी। तो रही थी से पास्ट और रही से कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वाज से पास्ट और लाफिंग से कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। जब हम नॉट लगाएंगे तो वाज के बाद नॉट लग गया, लेकिन लाफिंग का लाफिंग ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसी तरह से ये था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब हिंदी मीडियम वाले के लिए भी देखें। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो अवश्य ले लेंगे। अब देखें, मेरा भाई गांव, मेरा भाई ट्रेन से गांव जा रहा था। अब देखें यहां पे था से पास्ट और रहा से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, आसानी से टेंस पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। अब इसको हम इंग्लिश में करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे मेरा भाई, यानी माई ब्रदर। फिर अब इसके साथ में ही वर्ब आ जाता है, जा रहा था मेरा भाई, तो माई ब्रदर वाज गोइंग। फिर कहां जा रहा था, गांव, टू विलेज। किससे, ट्रेन से, तो बाय ट्रेन हो गया। तो मेरा भाई, अब वाज से पास्ट और गोइंग से कंटिन्यूअस, तो मेरा भाई अब ऐसे ट्रेन से गांव जा रहे थे, हो गया। देखें, किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। तो थे से पास्ट और रहे से कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे, फार्मर, किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। फार्मर was working in his, अब फील्ड भी दे सकते हैं और फार्म भी दे सकते हैं। फार्म यानी खेत, तो फार्मर वाज वर्किंग इन हिज फार्म, तो वाज से पास्ट और वर्किंग से
कंटिन्यूअस, तो क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हिज फादर एंड माय फादर, तो हिज फादर एंड माय फादर। अब इसको हम सब्जेक्ट को क्या समझेंगे, ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? तो जब भी टू पर्सन हो जाए तो ये सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। तो इसमें हिज फादर यानी उसके पापा, एंड माय फादर यानी मेरे पापा, तो दो व्यक्ति हो गए, इसलिए ये सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर। अच्छा, हिंदी में मैं दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ये इसका हम इंग्लिश का हिंदी बना लेंगे। तो हिज फादर एंड माय फादर वर लिविंग इन दिल्ली। अब इसको हिंदी में पहले यहां पर देते हैं, यानी उसके पापा और मेरे पापा दिल्ली में रह रहे थे। अब ये उसके पापा और मेरे पापा दिल्ली में रह रहे थे, इसका इंग्लिश होगा हिज फादर एंड माय फादर वर लिविंग इन दिल्ली। अब इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे क्या, वे लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। तो बैठे थे का मतलब है थे से पास्ट और बैठे यानी कंटिन्यूअस में चला गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो जाएगा? पहले वे लोग है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये आ जाएगा वर। वे लोग का दे क्या के लिए पहले आ गया, तो क्या हो गया? तो वर दे सिटिंग, पेड़ के नीचे, तो सिटिंग अंडर द ट्री, क्वेश्चन मार्क। देख, क्या वे लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या पेड़ के नीचे बैठे थे? तो वर दे सिटिंग अंडर द ट्री। एक और लेते हैं, क्या हम लोग वहां नहीं खड़े थे, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग वहां नहीं खड़े थे? तो इसका जब बनाएंगे तो क्या होगा? वर, क्योंकि हम लोग प्लूरल है इसलिए वर आएगा। वर वी नॉट स्टैंडिंग देयर, क्वेश्चन मार्क। तो वर वी नॉट स्टैंडिंग देयर, क्या हम लोग वहां खड़े नहीं थे? तो देखें, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी मैंने दिया 5 सेंटेंस, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए 5 सेंटेंस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए मैं बारी बारी से देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम ग्रुप में लेते हैं। ग्रुप, हर वीडियो के एंड में मैंने ग्रुप के कैसे हम ग्रुप में चेंज करते हैं
वो आपको हम बताए हुए हैं, इसमें भी बता रहे हैं। जैसे he was eating food। इस तरह से he was not eating food। Was he eating food? Question mark। Was he not eating food? क्वेश्चन मार्क। तो देखें, एक सेंटेंस को मैंने 4 टाइम में चेंज कर दिया प्रैक्टिस के लिए। कैसे? ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, वॉज ही ईटिंग फूड, वॉज ही नॉट ईटिंग फूड। अगर आपसे कहा जाए वर्ब के 4th फॉर्म पर आप सेंटेंस बनाएं पास्ट में, तो या पास्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही 4th फॉर्म लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लगता है। तो अभी तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पर बना चुके हैं। तो कैसे हम बोलेंगे? कोई भी सेंटेंस लेंगे और हम बोलेंगे जैसे ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो वी वर वेटिंग फॉर यू। इस तरह से हम सेंटेंस बोलते जाएंगे। ध्यान रखना है, जो 4th फॉर्म पर हम बोलेंगे, चाहे प्रेजेंट में भी हम बोले या पास्ट में भी बोले, जिस टेंस में हम ले जाना चाहें उस टेंस में हम ले जा सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें बोलने का, तो हर टॉपिक पर आप इंग्लिश ऐसे बोलते जाएंगे, और कम से कम 25-50 जितने वर्ब आप लर्न करेंगे उस वर्ब पर आप बोलते जाएंगे। वर्ब पर ही बोलना है आपको। अगर हर टॉपिक से कम 50-60 सेंटेंस अलग अलग, वर्ब अलग अलग हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, आप बोलते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रैक्टिस होगा और इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा। यह मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।